शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के बारे में समझेंगे। ये जो चैप्टर है काइनेमेटिक्स, ये 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करूँगा। पहला जो लेक्चर होगा, ये जो लेक्चर है वो रेस्ट और मोशन, उसके बाद रेस्ट और मोशन का रिलेशनशिप समझेंगे, उसके बाद मोशन के टाइप समझेंगे। उसके बाद दूसरा लेक्चर होगा, दूसरे लेक्चर में हम समझेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। उसके बाद जो तीसरा लेक्चर होगा उसमें हम समझेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन और मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आइए पहले हम समझते हैं कि काइनेमेटिक्स क्या है। काइनेमेटिक्स है क्या? अब काइनेमेटिक्स जो है वो एक लफ्ज़ काइनेमा से लिया गया है। काइनेमा का मतलब होता है मोशन। काइनेमेटिक्स एक लफ्ज़ काइनेमा से लिया गया है, वो है मोशन। काइनेमा का मतलब है मोशन। मोशन किसे कहते हैं? मोशन कहते हैं कोई ऑब्जेक्ट अगर वो अपनी जगह तब्दील करे उसे हम कहते हैं मोशन। अब देखो, असल में एक फिज़िक्स की ब्रांच मैकेनिक्स है जिसकी 2 ब्रांचेज है। एक है काइनेमेटिक्स और दूसरी है डायनामिक्स। पहले अगर आप देखो कि मैकेनिक्स है क्या, मैकेनिक्स एक फिज़िक्स की ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? एक पढ़ते हैं मोशन और ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन। अब मोशन किसे कहते हैं और ग्रेविटेशन किसे कहते हैं? मोशन कोई ऑब्जेक्ट अगर वो अपनी जगह तब्दील करे तो उसे हम कहेंगे मोशन। और ग्रेविटेशन द फेनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग द ऑब्जेक्ट्स। द फेनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग द ऑब्जेक्ट्स का ग्रेविटेशन। ये एक कुदरती अमल है ग्रेविटेशन, मतलब चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को, ये जो ज़मीन है वो क्या करती है? चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को अपने आप की तरफ खींचती है। इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशन। अब ये जो मोशन और ग्रेविटेशन ये हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। अगर आप देखो कि मैकेनिक्स जो है उसकी 2 ब्रांचेज है, एक काइनेमेटिक्स और दूसरी डायनामिक्स। तो काइनेमेटिक्स जो है वो दूसरा चैप्टर है क्लास 9 का, वो है काइनेमेटिक्स। और तीसरा चैप्टर है डायनामिक्स। तो काइनेमेटिक्स में अगर आप देखो तो काइनेमेटिक्स में भी हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स में भी मोशन के बारे में पढ़ते हैं और डायनामिक्स में भी मोशन के बारे में समझते हैं, मोशन के बारे में पढ़ते हैं। तो फ़र्क क्या है? व्हाट इज़ द फ़र्क बिटवीन काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स? तो ये जो काइनेमेटिक्स है उसमें हम काज नहीं पढ़ते, कोई भी काज नहीं पढ़ते। जैसे अगर आप देखो कोई ऑब्जेक्ट अगर वो मूव कर रहा है, अपनी जगह तब्दील कर रहा है, तो वो क्यों, उस पर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ये हम काइनेमेटिक्स में नहीं देखेंगे। लेकिन जबकि ये जो डायनामिक्स है उसमें हम काज भी देखेंगे, काज भी देखेंगे। जैसे अगर आप देखो कि कोई ऑब्जेक्ट वो मूव कर रहा है, उस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ये हम डायनामिक्स में देखेंगे। तो काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? काइनेमेटिक्स, इट इज़ दी ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की एक ब्रांच है काइनेमेटिक्स, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स without reference of force, without reference of force, which causes motion. तो काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन क्या है? काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन है इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है? मैकेनिक्स की एक ब्रांच है। इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन। काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? मोशन के बारे में पढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की ब्रांच है जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं।
मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में समझते हैं, विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स विच काजेस मोशन। मतलब इसमें हम फोर्स के बारे में नहीं समझते। ये जो काज होता है वो काज होता है फोर्स, मतलब कोई ऑब्जेक्ट वो मूव कर रहा है उस पर कौन से फोर्स लग रहे हैं, ये काज होता है मोशन का। तो ये डायनामिक्स में समझेंगे। अब देखो काइनेमेटिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स में हम पढ़ते हैं एक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ग्राफ्स और इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन ये हम काइनेमेटिक्स में समझते हैं। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर वो मूव कर रहा है, वो कितना डिस्टेंस तय कर रहा है, वो कितना डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा है, वो कितना डिस्टेंस कितने टाइम में तय कर रहा है, या कितने टाइम में वो अपनी स्पीड चेंज कर रहा है, उसका ग्राफ देखेंगे। और अगर इक्वेशंस ऑफ मोशन इस्तेमाल करके हम ये मालूम करेंगे कि कितने टाइम में वो अगर ऊपर जा रहा है और नीचे कितने टाइम में वापस आएगा, और अगर वो ऑब्जेक्ट नीचे गिरा है कितने टाइम में वो नीचे गिरेगा। मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मालूम करेंगे। फाइनल वेलोसिटी गिवन हो, इनिशियल वेलोसिटी मालूम करें, टाइम गिवन हो। तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी काइनेमेटिक्स में समझेंगे। जबकि जो डायनामिक्स है उसमें हम फोर्सेस के बारे में समझेंगे, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स। कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी सरफेस के कांटेक्ट में है तो उस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है। ये एक फोर्स है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट वो मूव कर रहा है तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स, ये जो भी फोर्सेस है उसके अलावा कांटेक्ट फोर्सेस, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस और वीक फोर्सेस, ये डायनामिक्स में समझते हैं। इसके अलावा इसमें हम समझते हैं लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, ये डायनामिक्स में हम समझते हैं। तो काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स किसकी ब्रांच है? मैकेनिक्स की ब्रांच है। मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? ग्रेविटेशन और मोशन। काइनेमेटिक्स में मोशन के बारे में पढ़ते हैं, डायनामिक्स में भी मोशन के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जो काइनेमेटिक्स है उसमें हम काजेस नहीं पढ़ते, और जो डायनामिक्स है उसमें हम काजेस पढ़ते हैं। तो आइए हम समझते हैं रेस्ट और मोशन किसे कहते हैं, इसको नोट कर लो। उसके बाद हम समझते हैं रेस्ट एंड मोशन। अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब देखो रेस्ट और मोशन किसे कहते हैं? रेस्ट और मोशन, रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट किसे कहते हैं? अ बॉडी इज said to be in rest if it does not change its position with respect to its surrounding. A body is said to be in rest if it does not change its position with respect to its surrounding. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो अपनी जगह तब्दील ना करे, it does not change its position, अपनी पोजीशन चेंज ना करे सराउंडिंग के हिसाब से, तो उसे हम कहेंगे रेस्ट। जैसे अगर आप देखो, आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखे होंगे। जैसे अगर आप देखते हैं किताब जो भी चीज़ें, कार, ट्रेन, ये क्या होती है? रेस्ट में होती है। मतलब जब ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती, तो वो रेस्ट में होती है। और जब अगर ये अपनी जगह तब्दील करे तो उसे हम मोशन कहते हैं।
तो देखो मोशन किसे कहेंगे? अ बॉडी इज said to be in motion if it changes, यहाँ पर it does not changes, यहाँ पर changes, if it changes its position with respect to its surrounding। देखो रेस्ट किसे कहते हैं? रेस्ट कोई ऑब्जेक्ट अगर अपनी जगह तब्दील ना करे, कोई ऑब्जेक्ट अगर अपनी जगह तब्दील ना करे तो उसे हम कहेंगे रेस्ट, और अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह तब्दील करे तो उसे हम कहेंगे मोशन। जैसे अगर आप देखें ट्रेन, वो रेस्ट में थी, अपनी जगह तब्दील नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे इसने अपनी जगह तब्दील की, जैसे ये अपनी जगह तब्दील करना शुरू कर दिया तो ये मोशन में आ गई। जैसे अगर आप देखें कार भी रेस्ट में थी, जैसे इसने अपनी जगह तब्दील करना शुरू की तो ये मोशन में आ गई। मतलब जैसे अगर मैं अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा हूँ तो मैं रेस्ट में हूँ, और अगर मैं अपनी जगह तब्दील करूँ तो मैं अब मोशन में हूँ। जैसे ये जो बर्ड है ये रेस्ट में है, अगर ये अपनी जगह तब्दील करना शुरू करे, इसको मैं लेकर दूसरी जगह पर ले जाऊँ तो ये मोशन में आ जाएगा। मतलब जैसे अगर आप देखो ये रेस्ट में है क्योंकि ये अपनी जगह तब्दील नहीं कर रही। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को, इस कार को इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ले आऊँ तो देखो इसने अपनी जगह तब्दील की तो ये मोशन में। तो रेस्ट किसे कहते हैं? कोई ऑब्जेक्ट अगर अपनी जगह तब्दील ना करे रेस्ट में, और अगर अपनी जगह तब्दील करे तो वो मोशन में। अब देखो रेस्ट और मोशन का एक रिलेशनशिप होता है। रेस्ट और मोशन का रिलेशनशिप होता है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव स्टेट। बुक में जो भी टॉपिक्स है वो मैं क्लियर करवाऊंगा सिंटेक्स्ट बोर्ड के हिसाब से। क्लास 9 का पूरा कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा। अगर आप सपोर्ट करें तो ये जो कोर्स है आपकी ताकत की वजह से, आपके सपोर्ट की वजह से ये कोर्स पूरा होगा। अब देखो रेस्ट और मोशन जो है वो रिलेटिव स्टेट है, मतलब कि ये जो रेस्ट है और ये जो मोशन है, रेस्ट और मोशन का क्या है? रिलेशनशिप है। मतलब एक इनका रिलेशनशिप होता है। देखो कि नोबडी, ये किताब में स्टेटमेंट लिखी हुई है, नोबडी इन द यूनिवर्स इज इन द स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। Nobody in the universe is in the state of absolute rest or in absolute motion। कोई भी चीज़, कोई भी बंदा वो सिर्फ ही सिर्फ एब्सोल्यूट मतलब सिर्फ ही सिर्फ रेस्ट में नहीं है, या सिर्फ ही सिर्फ मोशन में नहीं है। मतलब कोई भी चीज़ रेस्ट में नहीं है और कोई भी चीज़ सिर्फ ही सिर्फ मोशन में नहीं है। अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो वह ज़रूर मोशन में भी हो सकती है, और अगर कोई चीज़ मोशन में है तो वह ज़रूर रेस्ट में भी हो सकती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल यूँ है कि अगर आप कार में बैठे हैं, आप एक पैसेंजर हैं और कार में एक बैठे हैं। मैं आपसे सवाल पूछूं कि आप रेस्ट में हैं या मोशन में, और कार जो है वो मूव कर रही है, अपनी जगह तब्दील कर रही है, और आप कार में बैठे हैं, तो आप रेस्ट में हैं या मोशन में हैं? तो आप कहेंगे मैं तो कार में बैठा हूँ, मैं तो रेस्ट में हूँ, मैं अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा। और मैं आपको कहूँगा आप तो मूव कर रहे हैं, आप मोशन में। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज़िद्द होगा और ये हम लड़ जाएंगे। मैं कहूँगा आप मोशन में, आप कहेंगे मैं रेस्ट में हूँ। तो ऐसे इसका मतलब यूँ है कि अगर
ये जो बाहर है कार के बाहर, इसे हम कहते हैं ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के हिसाब से आप मोशन में, ऑब्जर्वर के हिसाब से आप मोशन में, और आपके हिसाब से आप रेस्ट में, क्योंकि आप तो अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहे, लेकिन ऑब्जर्वर के हिसाब से आप मोशन में। तो देखो कि एक ही जगह पर आप रेस्ट में भी है और आप मोशन में भी है। तो दुनिया में कोई भी चीज़ सिर्फ ही सिर्फ रेस्ट में नहीं है और सिर्फ ही सिर्फ मोशन में नहीं है। आप कहेंगे कि ये जो बुक पढ़ा है ये तो रेस्ट में है। देखो बुक कहाँ पर पड़ा है? ज़मीन पर। बुक को रेस्ट में। अगर आप देखो ये जो बुक है फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ है वो रेस्ट में, लेकिन अगर कोई बंदा दूसरे प्लेनेट से, वीनस से या प्लूटो से, अगर इस बुक को देखे टेलीस्कोप के ज़रिए, तो ज़मीन क्या है? घूम रही है। ज़मीन घूम रही है, मतलब ये जो बुक है वो कैसे नज़र आएगा? ये ऐसे नज़र आएगा जैसे ये मूव कर रहा है, क्योंकि ज़मीन गोल घूम रही है। तो ऑब्जर्वर के हिसाब से ये बुक मोशन में है, जबकि हम पैसेंजर से ज़मीन पर बैठे हैं, तो ये क्या है? ये रेस्ट में है। तो दुनिया में कोई भी चीज़ सिर्फ ही सिर्फ रेस्ट में नहीं है और सिर्फ ही सिर्फ मोशन में नहीं है। अगर कोई चीज़ सिर्फ रेस्ट में है तो ज़रूर वो मोशन में भी होगी, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो ज़रूर रेस्ट में भी होगी। आइए अब हम समझते हैं मोशन के टाइप्स। मोशन के टाइप्स, जैसे अगर आप देखो दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो मोशन में है, मोशन में। तो ये जो मोशन में है उनकी नेचर डिफरेंट है, उनके जो मोशन का जो नेचर है वो डिफरेंट है। जैसे अगर आप देखो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सीधे डायरेक्शन में मूव करता है, जैसे कार देखते हैं, या जैसे अगर आप बुलेट देखते हैं, गोली, वो भी लीनियर पाथ में सीधे डायरेक्शन में मूव करती है। कार या जहाज़, ये क्या है? ये सीधे डायरेक्शन में मूव करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे प्लैनेट्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करते हैं? ये सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। ऐसे ही अगर आप देखो डस्ट पार्टिकल्स, बटरफ्लाई जो होते हैं वो क्या करते हैं? डस्ट पार्टिकल्स, बटरफ्लाइज, ये इरेगुलर मोशन में मूव करते हैं, रैंडम मोशन में, उनको कोई भी खास डायरेक्शन नहीं होता। तो आइए समझते हैं मोशन के टाइप्स, उनकी नेचर को समझते हैं। मोशन के 3 टाइप्स हैं। एक जो टाइप है उसे हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। दूसरा टाइप है रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन। और तीसरा टाइप है वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन, ये मोशन के 3 टाइप्स है। अगर आप देखो सिर्फ ही सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, वाइब्रेटरी, ये मोशन के टाइप्स है, लेकिन ये जो ट्रांसलेटरी मोशन है इसके 3 टाइप्स है। 3 टाइप्स है। एक है लीनियर मोशन, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, और जो तीसरा टाइप है वो है रैंडम मोशन, रैंडम मोशन। लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन। आइए समझते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन पहले समझो कि है क्या। ट्रांसलेटरी मोशन हम उसे कहते हैं कोई ऑब्जेक्ट वो अगर सीधे डायरेक्शन में मूव करे या सर्कुलर पाथ में मूव करे या रैंडम डायरेक्शन में मूव करे, उसे हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करे तो उसके जो भी पॉइंट्स है वो उसी डायरेक्शन में मूव करे जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो लीनियर मोशन हम किसे कहते हैं? लीनियर मोशन, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन लीनियर पाथ,
मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन लीनियर पाथ इज कॉल्ड लीनियर मोशन। कोई ऑब्जेक्ट अगर वो लीनियर पाथ में मूव करे, जैसे अगर आप देखो कार देखते हैं, बाइक देखते हैं या बुलेट देखते हैं, वो सीधे डायरेक्शन में मूव करते हैं, मतलब उनके पास एक लीनियर पाथ होता है, सीधा डायरेक्शन होता है जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट लीनियर पाथ में मूव करे तो उसे हम कहेंगे लीनियर मोशन। उसके अलावा सर्कुलर मोशन किसे कहेंगे? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव करे, सर्कुलर पाथ, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ, कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव करे, जैसे आप देखते हैं प्लैनेट्स, अज्यूम करो, समझो कि ये क्या है, सूरज है, ये सूरज है और ये ज़मीन है। अब सूरज अपनी जगह पर होता है और ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है। ये जो ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, ये किस डायरेक्शन में लगाती है? ये सर्कुलर पाथ में मूव करती है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। तो ये देखो सर्कुलर पाथ में, ये जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है उसके पास एक खास पाथ है। वो जो खास एक स्पेसिफिक पाथ है उसे हम कहते हैं सर्कुलर पाथ, ऑर्बिट, सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में जो मूव कर रही है इसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। जैसे अगर आप देखें ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में मूव कर रहा है। अब ये जो मूव कर रहा है उसके पास एक खास पाथ होता है, जिस पाथ में, जिस रास्ते में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो सर्कुलर पाथ होता है, जिसे हम कहते हैं शेल, ऑर्बिट। तो सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट घूमे उसे हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। अब रैंडम मोशन किसे कहेंगे? रैंडम मोशन, कोई ऑब्जेक्ट अगर उसके पास कोई भी डायरेक्शन ना हो, मतलब इरेगुलर पाथ हो, इरेगुलर मोशन, इरेगुलर मोशन उसे हम कहेंगे रैंडम मोशन। जैसे अगर आप देखो एक रेगुलर मोशन होता है जिसके पास एक खास डायरेक्शन हो, जैसे लीनियर, सर्कुलर। लेकिन अगर उसके पास कोई भी खास डायरेक्शन ना हो, जैसे अगर आप देखो कि डस्ट पार्टिकल्स कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, मतलब उनके पास खास डायरेक्शन नहीं होता। जैसे अगर आप देखें मच्छर या फ्लाइज या बटरफ्लाइज, उनके पास कोई भी खास डायरेक्शन नहीं होता, कभी किस डायरेक्शन में, कभी किस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में। तो रैंडम मोशन किसे कहेंगे? जिनके पास कोई भी खास डायरेक्शन ना हो। अब इरेगुलर मोशन को हम कहते हैं ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मतलब रैंडम मोशन को ब्राउनियन मोशन भी कह सकते हैं। जैसे अगर आप देखो डस्ट पार्टिकल्स या पानी के पार्टिकल्स, ये ब्राउनियन मोशन में मूव करते हैं। डस्ट पार्टिकल्स ब्राउनियन मोशन किसे कहते हैं? ब्राउनियन मोशन किसे कहते हैं? ये जो पानी में अंदर पार्टिकल्स मौजूद होते हैं वो कैसे मूव करते हैं? उनके पास खास डायरेक्शन नहीं होता, जैसे उनको हीट देते हैं तो वो आगे पीछे मूव करना शुरू कर देते हैं। तो ब्राउनियन मोशन इरेगुलर मोशन होता है। इरेगुलर मोशन, रैंडम मोशन उसे हम कहते हैं मतलब जिनके पास कोई भी खास डायरेक्शन ना हो। ट्रांसलेटरी मोशन के 3 टाइप्स है, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन। लीनियर मोशन कोई ऑब्जेक्ट लीनियर पाथ में मूव करे, सर्कुलर मोशन कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव करे, और रैंडम मोशन कोई ऑब्जेक्ट जिसके पास कोई भी खास डायरेक्शन ना हो, रैंडम है। उसके बाद है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन हम उसे कहते हैं जिसके पास मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट about its own axis, about its own axis, own axis मतलब कोई ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इट्स ओन एक्सिस इन सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ यहाँ पर लिखो, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। कोई ऑब्जेक्ट अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव तो करे लेकिन वो एक फिक्स्ड एक्सिस में मूव करे। देखो कि यहाँ पर सर्कुलर मोशन था, सर्कुलर मोशन क्या था? कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव करे, और रोटेटरी मोशन उसका मतलब भी यही है, कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव करे। लेकिन जो रोटेटरी मोशन है
उसके पास एक फिक्स्ड एक्सिस होती है। इसके पास जो फिक्स्ड एक्सिस होती है उसी फिक्स्ड एक्सिस पर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है। जैसे अगर आप देखो कि आपने व्हील देखा होगा कार का या टायर का, वो जो टायर होता है उसके पास एक फिक्स्ड एक्सिस होती है, जिस फिक्स्ड एक्सिस पर वो घूमता है। आपको ऐसा लगता है कि ये जो कार का जो टायर है, कार का जो टायर है वो आगे मूव करता है, जबकि ये जो टायर होता है वो सिर्फ ही सिर्फ अपनी फिक्स्ड एक्सिस पर घूमता है, सिर्फ ही सिर्फ अपनी फिक्स्ड एक्सिस पर घूमता है। वो अपनी जगह से आगे नहीं जाता, कार से कभी निकल कर भाग नहीं जाता, वो अपनी जगह पर होता है। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर फिक्स्ड एक्सिस पर घूमे, उसके पास फिक्स्ड एक्सिस होती है, एक जगह पर फिक्स होता है, वहाँ पर घूमे, तो उसे हम कहेंगे रोटेटरी मोशन। जैसे अगर आप देखो फैन, ये जो पंखा होता है, पंखे के पास भी एक फिक्स्ड एक्सिस होती है। वो क्या करता है, फिक्स्ड एक्सिस पर घूमता है। क्या कभी इस फिक्स्ड एक्सिस से निकल कर दूसरी जगह गया है? नहीं, वो अपनी जगह पर होता है। उसे हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन के पास फिक्स्ड एक्सिस होती है, उसी फिक्स्ड एक्सिस पर वो ऑब्जेक्ट घूमता है। और सर्कुलर मोशन, कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करे, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या फिक्स्ड एक्सिस होती है? नहीं। क्या ये जो प्लैनेट्स हैं उनके पास फिक्स्ड एक्सिस होती है? नहीं। तो ये क्या है, सर्कुलर मोशन में, और फैन, व्हील, ये रोटेटरी मोशन में। आइए अब हम समझते हैं रोटेटरी मोशन। देखो रोटेटरी मोशन हम उसे कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन, या अप एंड डाउन मोशन, या इसे पीरियाडिक मोशन भी कह दो। पीरियाडिक मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। पीरियाडिक मोशन किसे कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन किसे कहते हैं, या वाइब्रेटरी मोशन किसे कहते हैं? आइए समझते हैं। देखो अगर आप देखो स्प्रिंग, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास स्प्रिंग है, स्प्रिंग देखिए। तो स्प्रिंग को मैं क्या करता हूँ, ये अपनी जगह पर है, क्या करता हूँ, इसको खींचता हूँ। जैसे मैंने इसको खींचा, ये पहले अपनी जगह पर था, अपनी असल पोजीशन पर था। मैंने क्या किया, इसको खींचा तो अपनी जगह से हटकर एक नई पोजीशन पर आ गया। ये अपनी जगह पर नहीं रुकेगा, दूसरी जगह पर नहीं रुकेगा, क्योंकि इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी। इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से ये मीन पोजीशन, ये जो नई असल पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर गई, उसे हम कहते हैं मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से वापस आएगी इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से। तो इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से ये अपनी पोजीशन पर आएगा। तो ये देखो टू एंड फ्रो मोशन, स्प्रिंग जो है वो आगे पीछे आती जाएगी, ये वाइब्रेट करती रहेगी। ये क्या है, इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी, जितना ज़्यादा आप स्प्रिंग को खींचेंगे उतनी तेज़ी से ये स्प्रिंग वापस आएगी। आपने देखा होगा स्प्रिंग को जैसे हम खींचते हैं तो ये वापस आती है, जैसे अगर आप रबर को खींचते हैं तो ये वापस आती है, क्योंकि उसके पास एक इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। तो ये जो अगर आप देखें स्प्रिंग, वो क्या करती रहती है, वाइब्रेट करती रहती है। ये जो वाइब्रेशन होती है इसे हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। या जैसे अगर आप देखो पेंडुलम को अगर आप खींचते हैं फिर इसको छोड़ते हैं, ये झूला होता है, जैसे खींचकर छोड़ते हैं तो ये अपनी जगह पर वाइब्रेट करता रहता है। ये टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन मोशन, इसे हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। जैसे अगर आप देखो कि बॉल एंड बाउल सिस्टम, बाउल में जब आप बॉल रखते हैं उसको खींचकर ऊपर करके छोड़ देते हैं तो ये आगे पीछे मूव करता रहता है, इसे हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। अब वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, नॉन ऑसिलेटरी मोशन, उनका भी एक डिफरेंस होता है। लेकिन आप ये समझो वाइब्रेटरी मोशन, ये जो अप एंड डाउन मोशन, उसे हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। और पीरियाडिक मोशन हम उसे कहते हैं जिसमें कोई ऑब्जेक्ट अपना मोशन रिपीट करे, तो उसे हम कहते हैं पीरियाडिक मोशन। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फॉर एग्जांपल मैं बाल दीवार से टकराता हूँ, टकरा कर फिर ये वापस आता है, बाल दीवार से टकरा कर वापस आया 1 सेकंड में, फिर दूसरी बार इसको मैं मारता हूँ दीवार से तो ये फिर भी 1 सेकंड में वापस आया। मतलब हर बार बाल मैं दीवार से मारता हूँ, ये दीवार से टकरा कर वापस आता है हर बार 1 सेकंड में। मतलब हर बार उस ही टाइम में, उस ही वक्त में वापस आए
जितने वक्त में पहली बार गया, पहली बार कितने सेकंड में गया, 1 सेकंड में, दूसरी बार भी 1 सेकंड में वापस आए, हर बार ये मोशन रिपीट हो उस ही टाइम में, मतलब टाइम सेम ही हो, तो उसे हम कहेंगे पीरियडिक मोशन। मतलब कोई मोशन अपना मोशन रिपीट करे उसे हम कहेंगे पीरियडिक मोशन। वाइब्रेटरी मोशन भी उसे कहते हैं। पेंडुलम के देखते हैं, ये वाइब्रेटरी मोशन होता है। तो आज की वीडियो में हमने रेस्ट और मोशन का रिलेशनशिप और मोशन के टाइप समझे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।